नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है अंकिता तिवारी और मैं अपने राघव की मम्मा हूँ। आज सभी लोग हमारे राघव को बहुत पसंद किए, चिल्ला रहा है वो मैं वीडियो में तो, और बहुत लाइक भी आए उसके, वीडियो भी बहुत चले। तो मैं सोची कि हमेशा मेरा राघव आता है तो क्यों ना मैं ही आऊँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में तो वही रहेगा, लॉन्ग ब्लॉग में मैं आऊँगी। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम है अंकिता तिवारी और घर में मुझे सब सोनू कहते हैं प्यार से। और मेरी दो बेटियां हैं। तो बड़ी वाली बेटी का नाम है आराध्या तिवारी, जिसको हम इसी कहते हैं घर में। और छोटी वाली बेटी का नाम है वेदांशी तिवारी, जिसको हम इशिका कहते हैं। और हमारे तिवारी जी का नाम है राम सुशील तिवारी। तो इतने हम लोग रहते हैं घर में, हमारी ये फैमिली है। और इसी हमारी जो है यानी आराध्या बड़ी वाली बेटी, तो वो 11 साल की है। छोटी वाली बेटी जो है वो 8 साल की है और राघव मेरा 1 साल का है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फ़र्क क्यों है बेटे में और बेटी में, बेटी ज़्यादा बड़ी है, बेटा भी छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़र्क इसलिए है कि पहले ये था कि 2 बेटी हैं तो ठीक है, कहने के लिए है कि बेटी बेटा एक समान, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेटी बेटा एक समान नहीं है। उनसे पूछिए आप, बेटी बेटा एक समान कैसे हैं जिनके पास 2 बेटियां हैं, उनको कितना फ़र्क समझ में आता है। मैं भी 10 साल रही हूँ बिना बेटे के। जब रक्षाबंधन आता तो हमारे घर में भी बहुत लड़के थे, हमारे नंद के लड़के हैं, हमारे जेठ के लड़के हैं। तो जो हमारे नंद के लड़के थे उनके पास उनकी बहन नहीं थी, लेकिन वो कभी नहीं सोचे कि हमारी इसी से राखी बंधवा लें, कि हमारे इसी का से राखी बंधवा लें। कभी वो फ़ोन नहीं लगाते थे। वो लोग राखी बंधवाते थे हमारे जेठ की लड़कियों से, उन्हीं से राखी बंधवाते, उन्हीं को गिफ्ट देते, उन्हीं को बुलाते। तो क्या वो सोचे, हमारे जेठ की लड़कियों के पास तो उनका भाई था, पर हमारी बेटियों के पास भाई नहीं था। लेकिन वो कभी नहीं सोचे कि उनका भाई नहीं है तो मैं उनके पास चली जाऊँ। हालांकि उन लोगों को लगा भी नहीं था कि इसको कभी लड़का होगा, कोई चाहता भी नहीं। मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि मेरा लड़का हो। मैं मायके से बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ, ससुराल में भी मेरा सब कुछ संपन्न है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा घर है। हमारी 2 जेठानियाँ हैं, 2 जेठ है, एक मेरी नंद है, सास है, ससुर जी नहीं है मेरे। तो जो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो इस चैनल के लिंक मैं उन लोगों को नहीं दी हूँ, इसीलिए मैं सारी कहानियाँ बता रही हूँ। वरना अगर वो लोग ये सारी चीज़ें सुनते तो लड़ाई करते मेरे से और हमारे तिवारी जी से कहते। हमारे तिवारी जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत भावुक दिल के हैं, बहुत शांत है, बहुत सीधा स्वभाव है। कोई भी फ़ायदा उठा लेता है उनका माया जाल फैला के। तो मैं अपने तिवारी जी का किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देती। मैं एक बिन माँ की लड़की हूँ, मेरी माँ नहीं थी और मैं मामा जी के यहाँ रहती थी और शुरू से ही संघर्ष करना मैं सीखी हूँ। बिन माँ की लड़की को क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, आप सभी को पता है। अब मुझे रोना आ रहा है, बट मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि रोने का समय मेरा चला गया। अब मेरा है ये हंसने का समय, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मिल गया। बेटे की एक कमी थी तो भगवान ने बेटा भी दे दिया। हमारी लड़कियां बहुत रोती थी रक्षाबंधन वाले दिन। मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल आप लोगों से कह रही हूँ। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो आप लोग ज़रूर पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में अपनी जीवन की पूरी सच्चाई बताऊंगी। क्योंकि ये चैनल मेरे ससुराल, मेरे रिलेशन कोई नहीं जानता। तो मैं अब एक चैनल मेरा और बना है, पर मैं उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ, उसको मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों से। पर मैं इसमें क्या है कि मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे मैं अपने दुख दर्द शेयर कर सकूँ। कोई नहीं समझता। आजकल जिससे आप कहोगे वो कहेगा मैं खुद ही परेशान हूँ। तो मैं जनता तक अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या परेशानी है। अगर ये टॉपिक आती है हमारे बेटे और बेटियों पे, मैं सोचती हूँ कि सबको लगता होगा कितना फ़र्क क्यों है।
तो मैं फ़र्क बता रही हूँ, इसलिए मेरे बेटे और बेटी में फ़र्क है। और मुझे कोई नहीं बोल, सब यही कहते बेटी बेटा एक समान है, 2 लड़कियाँ हैं, बहुत है बहुत है। हाँ बहुत हैं, 3-3 बेटे आजकल कोई नहीं करता है, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है, हर एक माँ को बेटी की भी ज़रूरत होती है, बेटे की भी ज़रूरत होती है। और लेकिन हाँ, जिनके पास बेटे होते हैं उनको इतना कोई नहीं कहता। मैं तो यहाँ घर बनवाई, शिवपुरी ग्वालियर में मेरा घर बना, मेरे घर वाले मुझे बोले कि वो घर बनवाई है, उसकी तो 2 बेटियां ही हैं, इतना दूर घर बनवा के क्या करेगी। तो मेरा यहाँ बसने का इरादा नहीं था, मैं घर बनवाई कि मैं किराए के मकान से रहती हूँ। 7 से 8 हज़ार हमेशा हर महीना जाते हैं, बिजली बिल अलग से जाता है। 1000-1500 से नीचे तो बिजली बिल आ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं यहाँ प्लॉट लेके, प्लॉटिंग हो रही थी, नहीं सस्ता मिल गया था, प्लॉट ले लिए और होम लोन लेके हम लोगों का घर बन गया, हो गया। डेकोरेट करते थोड़ा सा बन गया, अच्छा बन गया। तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आया। और अभी तो मैं इतने ब्लॉग में डालूँगी, बाकी आगे की सच्चाई मैं अगले ब्लॉग में मैं ये बताऊँगी आपको कि जब मेरा घर बना। अगला ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब मैं रोज़ एक लॉन्ग वीडियो अपना डालो करूँगी, शॉर्ट वीडियो तो मेरे बेटे का ही रहा करेगा। तो अगले ब्लॉग में मैं यही बताऊँगी कि जब मेरा घर बना, मेरे जेठ जेठानी, मेरी सास, मेरी नंद मेरे घर में आई तो क्या बोली, कैसा उनका रिएक्शन था। तो बने रहिए हमारे आप यूट्यूब चैनल पे, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ना करना हो तो ना करिए, लेकिन वीडियो तो पूरा ही देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे जीवन की पूरी सच्चाई है। अगर आप लोग, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, अभी मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगी ना तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैं जैसे दिखती हूँ वैसे ही हूँ नहीं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल, तभी तो अगला वीडियो हमारा आप तक जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी भी परेशानी शेयर करिएगा। अभी तो मैं बताऊंगी आपको अगले ब्लॉग में अपनी जेठानी के बारे में, अपनी सास के बारे में। सब लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, लेकिन मैं ऐसी हूँ। मैं अपने राघव बेटे के बारे में भी बताऊंगी, मेरा बेटा कैसा हुआ। मैं अकेली थी, साथ में मेरे कोई नहीं था, मैं कैसे हॉस्पिटल गई, 9 महीने में कैसे बिताई। मेरी 2 लड़कियां थीं, उनको लंच टिफ़िन, तिवारी जी को खाना पीना। वो तो तिवारी जी इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने इतना मेरा साथ दिया। मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, 2-2 3-3 डॉक्टर मुझे बोल दिए थे। मुझे थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ता था, उम्र भी मेरी हो गई थी 35 ईयर, तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन मुझे ये था कि मैं मर जाऊँगी तो मर जाऊँगी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए तो मैं भाई ला के ही दूँगी, ये था। क्योंकि कोई मुझे बोला था, सारी चीज़ें मैं एक ही ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, अलग अलग ब्लॉग में बताऊंगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जब आप लोग क्योंकि मैं ब्लॉग में अब बार बार तो सुनूंगी नहीं, क्या मैं बोलूँगी, भूल जाऊंगी, परेशान रहती हूँ। अगर कमेंट आएंगे ना आपके कि दीदी ऐसा क्या हुआ आपके साथ, कौन, इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, तो वो मैं अगर कमेंट में देख लूँगी, पढ़ लूँगी, मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर उनके बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।